जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज सोरोस के बारे में। जॉर्ज सोरोस जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ कमेंट किए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में इस टाइम पे तानाशाही चल रही है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर जबरदस्ती इलेक्शन होते हैं, अपने मन से सरकार इलेक्शन कराती है और डेमोक्रेसी का नामो निशान उधर नहीं है। अब बिल्कुल ये सब वैसा ही जैसे जब हमारे यहाँ पे सरकार बनती है तो विपक्ष कहता है कि भाई साहब ईवीएम खराब है, एजेंडा भड़का के नकली वोट लेकर पैसे खिला के ऐसे करके ये लोग इलेक्शन जीतते। बस सेम काम इस टाइम पे जॉर्ज सोरोस हैं। उन्होंने फिलहाल देश के खिलाफ ऐसे कुछ कमेंट किए हैं, पब्लिकली किए हैं। तो आज इन्हीं के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि कौन है जॉर्ज सोरोस, आखिर ऐसे कमेंट उन्होंने आखिर किए क्यों हैं और इन सब चीज़ों को करके उन्हें क्या मिल रहा है। आज इस वीडियो में अगर हमारा कोई वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा अच्छी लगे हमारा काम पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो हर के साथ कर देना। चलते हैं वीडियो के अंदर। तो शुरुआत से बात करें जॉर्ज सोरोस के बारे में, तो जॉर्ज सोरोस का जन्म हंगरी में 1930 12 अगस्त को हुआ था। ये एक यहूदी परिवार में जन्म इन्होंने लिया था और जिसके बाद उन्होंने अपनी लंदन से पढ़ाई की, वो थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। पर अब जैसे कुछ कहते हैं ना कि जो इंसान जहाँ खाता है उसी थाली में छेद करता है, इन्होंने भी बिल्कुल वैसा किया। अब इन्होंने लंदन इंग्लैंड वगैरह में रह के पढ़ाई की, वहाँ से इकोनॉमिक वगैरह सीखी, बिजनेसमैन बने और उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड की बैंक का ही बेड़ा गर्क कर दिया। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हो एक चीज़ होती है ट्रेडिंग वगैरह में, मार्केटिंग वगैरह में शॉर्ट सेलिंग। ये सब फिलहाल अडानी हिंडनबर्ग के टाइम पे भी हुआ था, जब हिंडनबर्ग ने इनकी इमेज डाउन करके उस चीज़ को शॉर्ट सेलिंग की थी। शॉर्ट सेलिंग इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। तो शॉर्ट सेलिंग करके उन्होंने इनकी इंग्लैंड की बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक तरह से बैंक रप्ट कर दिया था। और उस टाइम पर उन्होंने एक महीने के अंदर अंदर $1 बिलियन थे, जी हाँ, करीब 8,000 करोड़ रुपए कमाए थे उन्होंने। और मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर तो वही 1 मिलियन 1.5 बिलियन में हो गया था, जिसकी वजह से इनकी इंग्लैंड बैंक पूरी बैंकरप्ट हो गई थी। अब यही इनका काम होता है कि हर जगह, हर देश, हर बैंक का इकोनॉमी गिराने का इनका काम होता है। इन्होंने सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, थाईलैंड, मलेशिया जैसे एशियन कंट्री के ऊपर भी ऐसे अटैक करते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उनके शेयर्स वगैरह नीचे लाने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये मुनाफा कमाते हैं। अब ये तो होगी कुछ बात है, और आपको इनके स्टेट्स वगैरह बताएं तो फिलहाल इस टाइम पे इनकी नेटवर्थ अराउंड $8.6 बिलियन की है, जिसमें से वो लाइफ टाइम में अभी तक $32 बिलियन डोनेट कर चुके हैं फाउंडेशन वगैरह में। अगर आपको ये फाउंडेशन शब्द सुन के ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये बहुत महान आदमी है, इनके ऊपर ऐसे वीडियो को बनाए जा रहे हैं, हर कोई ऐसे वीडियो बना रहा है, इनकी इमेज को गिरा रहा है, तो सबसे पहली बात इस चीज के बारे में आप आगे जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हंगरी में पैदा हुए थे, पर तो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब कि हंगरी में भी इनको एक तरह से बैन कर रखा है। क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था, जब हंगरी में इनकी सरकार आई थी उस टाइम पे ये इनकी फेवरेबल सरकार नहीं थी, जो इनको एजेंडा में मैच, इनका एजेंडा उनसे मैच नहीं कर रहा था, उनकी आइडियोलॉजी उनसे मैच नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने रुपए कुछ ऐसी संस्थाओं में, एंटी नेशनल संस्थाओं में, इन्होंने फाउंडेशन में अपने रुपए डोनेट किए, जो कि इनके खिलाफ, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ एजेंडा भड़काते थे और उनकी सरकार को गिराने का काम करते थे, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार ने इनको एक तरीके से बैन कर रखा है कि स्टॉप सोरोस का रूल लागू कर दिया है कि पूरी हंगरी में सोरोस किसी भी फाउंडेशन को डोनेट नहीं कर सकते, कोई फाउंडेशन इनकी डोनेशन नहीं ले सकती है। ऐसा किए तो उस पर लीगली केस होगा। आप समझ सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा महान है। ऐसा ही ये सिर्फ हंगरी में नहीं, लंदन, अमेरिका, हर जगह पे करते हैं। अमेरिका में भी जब बराक ओबामा की जब सरकार बनी थी उस टाइम पे भी ये किया गया था, क्यों, पर यहाँ पे कुछ अलग किया गया था, क्योंकि बराक ओबामा इनकी आइडियोलॉजी से मैच करते हैं, इसीलिए उन्होंने उनकी सरकार बनाने के लिए रुपए दिए थे। ये सब काम करते हैं, ये अलग अलग जाके देशों में देखते हैं कि भाई साहब इनकी आइडियोलॉजी से कौन मैच करने वाली सरकार है किस देश में, उसको सपोर्ट करते हैं। उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं जिनसे उनकी आइडियोलॉजी सेम है। पर जहाँ उनकी आइडियोलॉजी अलग दिख गई, जहाँ आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही, वहाँ पे वो कहेंगे भाई इधर तो डेमोक्रेसी नहीं है, उधर तो मतलब गुंडा राज चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं तानाशाही चल रही है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, हर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मतलब ऐसे भद्दे कमेंट करेंगे, आतंकवाद है, ऐसा है वैसा है, जैसा कि फिलहाल इंडिया में भी इन्होंने किया है। और इसी की वजह से इनको बहुत हेट पड़ती है, पूरी दुनिया भर में इन्हें हेट पड़ती है। जो उनका नाम जानते हैं, बहुत सारे लोग तो जानते नहीं हैं, पर जो भी लोग इन्हें जानते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, क्योंकि ये किसी के भी सगे नहीं है। मान लो इस फिलहाल अमेरिका में अगर इनकी पसंदीदा सरकार है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अमेरिका में चली गई तो ये वही करने लगेंगे कि फाउंडिंग करेंगे और उनकी सरकार गिराने की फुल प्रूफ कोशिश करेंगे। और इंडिया में भी इसी टाइम पे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हो कि अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं।
जी हाँ, इसी की वजह से इस टाइम पर धीरे धीरे करके आप देखेंगे हिंडनबर्ग और ये जॉर्ज सोरोस जैसे लोग सरकार गिराने का काम कर रहे हैं, जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं, इंडिया के लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं इन लोगों की बातों से, माइंड वॉश हो जाएं, जिसकी वजह से वो लोग नरेंद्र मोदी को वोट ना दें और सरकार वहाँ से गिर जाए और उनकी आइडियोलॉजी के लोग भारत में आके रहने लगे। पर भारत के लोग ऐसा करने नहीं वाले, और क्योंकि आप जानते होंगे कि कोई भी डेवलप देश एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप होता हुआ देख नहीं सकते। जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम पर बेटर हो रही है, वो कई टाइम पहले पीछे थी, इस टाइम पे टॉप 5 में आ चुकी है और धीरे धीरे करके वो टॉप 3 में जाने की सोच रही है और शायद आ भी गई होगी अभी तक। तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि कैसे करके इनकी इकोनॉमी डाउन हो, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कोई भी डेवलप कंट्री कोई भी इतना सगा नहीं होता कि दूसरी कोई कंट्री डेवलपिंग कर रही हो जो कि बहुत टाइम पहले पिछड़ों में गिनी जाती थी, अब वो डेवलप कर रही हो और जिसकी इमेज पूरी दुनिया में अच्छी बन रही हो। अब और ये अच्छे हो जाएंगे तो हमारी कंट्री पे दबदबा नहीं रहेगा, हमारा दबदबा हट जाएगा। इसकी वजह से ये लोग चाहते हैं उनकी इमेज डाउन हो, इनकी आइडियोलॉजी वाले लोग आए जिसकी वजह से इनका कनेक्शन देश से बन सके और जो चाहें वो अपने देश में करवा सकें। और ये मुद्दा भी है कि इंडिया फिलहाल जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ की ये सुनता नहीं है इतना, अपनी मनमर्जी करता है। चाइना वगैरह यूरोप वगैरह जैसे देशों में इनकी नहीं बनती है। अमेरिका भी जो भी जोर डालता है वो भी इनकी नहीं मानता, बोले देखे सिर्फ रशिया की मानता है, हमारा देश और किसी की नहीं मानता। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल इंडिया में बना रहे। इसी की वजह से ऐसे लोग जो है ना, जो पैसा वाले हैं, वो ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से सरकार कहता है। बाकी आपकी इनके ऊपर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपकी जो कुछ भी सोच है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को हर के साथ शेयर जरूर करें। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हर के साथ शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है तो प्लीज़ शेयर जरूर करें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।